हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू क्लब। आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया 11th एंट्रेंस के साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग को मेरे पास सबसे पहले जो बच्चा क्वेश्चन भेजा है तो वो सेट सी का भेजा है, इसलिए हम लोग पहले सेट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी क्वेश्चंस पर इस क्वेश्चन का नंबर इधर उधर रहता है, आप लोग अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए और अपना अपना आंसर देख लीजिए कितना किसका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डिपेंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, तो इसका होगा स्पर्म, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है, तो एपोमिक्सिस मीन्स होता है आपको एसेक्सुअली प्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 का भी बी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इन बॉट्स नाइट्रोजिनस वेस्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस, तो इसका होगा आरबीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका आरबीसी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज्ड द ग्राफ बेस शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज, तो इसका आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट, तो इसका मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या करेगा कि टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, तो इसमें स्प्लिटरिंग टाइप कम्युनिकेटर का यूज होना एकदम मस्ट है, तो 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। द ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल, 9 का सी। चलिए, उसके बाद एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ, तो ये तो दोनों से होता है, वेरी सिंपल था, सल्फर एंड नाइट्रोजन, 10 का डी हो जाएगा। उसके बाद द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी, जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस से वो हो सकता है, सब वर्चुअल दिया हुआ है तो वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो 11 के हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर सोलली मूव टूवर्ड द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट, तो इसका जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड और वर्चुअल होगा। ठीक है, तो 12 का डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13, द हायर द फ्रीक्वेंसी, ये तो वेरी सिंपल था, द हायर द फ्रीक्वेंसी द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, 13 का ए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द टू थिन लेंस ऑफ 10 + 10d - 2d आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो भाई इसका आपको हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, अप्रोक्सीमेट आपको 12.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, इसका हो जाएगा ए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अरे उसके बाद देखिए, द वर्किंग ऑफ अ जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, 16 का बी। उसके बाद 17, ब्लेंडिंग ऑफ अ पार्टी, इसका तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 19 का द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, तो इसका आपको 19 का हो जाएगा ए, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 20, तो 20 में क्या कर रहा है, फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज मटेरियल ऑफ द कॉइल। चलिए, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो पता है सबको प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इजकल टू 1 होता है, ये पी दिया हुआ है तो 1 - पी, 21 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 का द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्रोपोजिशन इज, चलिए इसका आंसर मैंने कैलकुलेट किया था, तो इसका अप्रोक्सीमेट आपको ये, इसका आंसर डी होगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 का डी हो गया। उसके बाद सॉरी वेट, 23, तो 20 हम फटाफट आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, 23 का आपको होगा डी। उसके बाद आगे चलते हैं। 24 का आपको हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपको बी, सही है। उसके बाद 25, तो 25 का आपको हो जाएगा सी। ठीक है, 25 का सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
25 का सी, उसके बाद 26 आ गया, तो 26 का आपको हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 27, तो 27 का आपको हो जाएगा सी, सही है। उसके बाद 28, तो 28 का आपको हो जाएगा डी। उसके बाद 28 का डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 29 की तरफ मूव करते हैं, तो 29 का आपको हो जाएगा डी, इसका भी अगेन डी होगा। और उसके बाद हम लोग 30, तो 30 का सी हो जाएगा आपका, 30 का सी मैंने पहले से एक बार फटाफट बना लिया है, 30 का सी, ठीक है। उसके बाद वेट 31, तो 31 का आपको हो जाएगा सी। उसके बाद 32, तो 32 का भी हो जाएगा सी। उसके बाद 33, तो 33 का हो जाएगा बी। उसके बाद है 34, 34 का हो जाएगा डी। उसके बाद है 35, 34 का डी। चलिए तो अब 35 का देखते हैं, तो 35 का आपको हो जाएगा बी, ठीक है। मैंने पहले से सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, कि आंसर निकाल लिया है, ठीक है। आप लोग अपना अपना मिला लें, सही है। आगे बढ़ते हैं 36, और 36 का आपका हो जाएगा अगेन बी, 35 बी, 36 बी, ठीक है। उसके बाद 37 का हम लोग देखते हैं, तो 37 का भी बी है, ठीक है। उसके बाद 38 का आपका ए है, चलिए। उसके बाद 39, तो 39 का आपका बी है। उसके बाद 40, तो 40 का आपका हो जाएगा सी, हाँ सी इसका होगा। उसके बाद 41, तो 41 का सी होगा, तो वेरी सिंपल था भाई। उसके बाद 42 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 का अगेन ए होगा, 43 का ए होगा, ए एटॉमिक चार्ज नहीं होगा, ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी। 43 का ए होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 44 का आपको हो जाएगा सी, मीथेन, सब लोग जानते हैं, वेरी सिंपल था। और 45 का ए हो जाएगा। उसके बाद ये भी बहुत सिंपल था, 45। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यार इस तरह पहली बार वीडियो बना रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा था बस। उसके बाद 45 का हो गया ए। उसके बाद 46 का सी, ये भी वेरी सिंपल था, एनसीईआरटी से था। उसके बाद 47 का ए होगा। उसके बाद 48 का सी हो जाएगा आपको, 48 का सी। उसके बाद 49 का आपको हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ये तो मिनरल एसिड है नहीं, तीनों मिनरल एसिड है, तो 49 का हो जाएगा बी। उसके बाद 49 के बाद 50, तो 50 का तो ए होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 51, तो 51 का सी होगा, E2O3, क्या है E2O3, एक मिनट, E2O3 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 51 का हो गया सी। उसके बाद 52, तो 52 का हो जाएगा आपको ग्लिसरॉल, ये भी बहुत सिंपल था, बाय प्रोडक्ट शॉप का वो ग्लिसरॉल है। 52 का बी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 52 का बी होने के बाद 53, तो 53 का हो जाएगा विच mg हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें मैग्नीशियम होगा, 53 का ए होगा, ठीक है, 53 का ए। उसके बाद 54, तो 54 का आपको हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद 55, तो 55 का हो जाएगा आपको बी, सही है। चलिए उसके बाद 55 के बाद, तो 55 का क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 56, देखिए 56 थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, वैसे ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सी होगा, ठीक है, 56 का सी। अगर ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहता तो फिर उसको हम लोग लगाते हैं, बहरहाल 56 का क्या होगा, सी होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 57, तो 57 में मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ाया होगा, 57 का ये होगा, ठीक है। उसके बाद 58, तो 58 का आपको हो जाएगा अलबुरूनी किताबुल हिंद, 58 का बी, ठीक है। उसके बाद 59 का आपको हो जाएगा ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये पिछले साल भी से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेवोल्यूशन से इस साल भी आ गया है, तो 59 का डी हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद 60, तो 60 का हो जाएगा आपको नॉर्वे, ठीक है, जो लैंड ऑफ मिड नाइट सन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है, नॉर्वे को, ठीक है, तो 60 का बी हो गया। उसके बाद 61,
तो 61 इसका आपको हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। गंगटोक से कुछ दूर पे है ये, नथुला पास जो है वो, ठीक है। तो 61 का हो जाएगा ए। उसके बाद 62 का आपको हो जाएगा रोहित शर्मा जी, 62 का सी, मैक्सिमम बच्चे का सही हुआ होगा। उसके बाद 62 के बाद 63, तो 63 का ये तो सबका सही होना ही चाहिए था, बहुत ही। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 63 का ये हो गया। उसके बाद हम लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। तो 64 का हो जाएगा आपको इथोपिया, ठीक है, डी। उसके बाद 64 का डी होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 65 पे। तो 65 पे होगा स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 65 का डी हो गया। उसके बाद 66 पे, तो 66 का आपको हो जाएगा 1 पेयर, ठीक है। तो 66 का ए हो गया। उसके बाद 67 में मैक्सिमम बच्चे ए लगा दिया होगा, पता है मुझे। 67 का बी होगा, ठीक है। उसके बाद 68, तो 68 का आपको हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 69, तो 69 का भी बी होगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन था, 69 का बी। उसके बाद 70, तो 70 का भी इजी था, ए होगा, ठीक है भाई। उसके बाद 70 के बाद 71, तो 70 देखिए ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, थ्रोम्बोसाइट से 11 में पढ़ना है पूरा इसका मैकेनिज्म, कैसे ब्लड जमता है वहाँ पे पढ़ना है। बहरहाल 71 का बी होगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद 72 का तो वेरी सिंपल है, पल्मोनरी वेन होगा, 72 का बी। उसके बाद 73 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो ओ वेट चपाटी, क्या हो गया ये, 73, तो 73 का आपको हो जाएगा वेजोप्रेशन, हाँ। तो 73 का डी, ये भी भाई आगे पढ़ना है, एडीएच कैसे पूरा वर्क करता है, ये भी आपके सिलेबस का नहीं था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 का डी हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 74 की तरफ। तो 74 का डी होगा, ठीक है। उसके बाद 75, तो 75 का यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी कि ए होगा, 75 का ए। उसके बाद 76 से हम लोग, ये पैसेज आप लोग पढ़ लेना, हमने पढ़ लिया अभी। तो 76, ये पैसेज इस बार का बहुत ईजी था। तो 76 का, ठीक है। तो देखिए 76 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि वेन अ कोबरा इज एंग्री इट रेजेज इज हुड्स एंड मेक इट सेल्फ लुक्स फायर्स, ठीक है। तो वेन कोबरा इज एंग्री, तो क्या हो जाएगा इसका बी, 76 का हो गया बी। 77 का क्या होगा, इट्स रन अवे इनटू इट्स होल्ड, ठीक है। इसका भी दिखा देते हैं, वेन डेविड सी एन एनिमी, तो इसका आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ देखिए, वेन डेविड सीज एन एनिमी इट रन्स अवे इनटू इट्स होल्ड। उसके बाद इट टेल्स विच इज़ वाइट बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, ठीक है। तो जब डेविड एनिमी को देखता है तो वो अपने होल की तरफ भागता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी समझदार हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डी, 77 का डी। उसके बाद 78, तो 78 का अभी वहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, जब वो दौड़ता है भागता है तब उसका टेल का जो बॉब्स अप एंड डाउन होता है। उसके बाद 78 के बाद 79, तो 79 का गिवन टू मैन, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 79 का ए। उसके बाद 80 का ऑन्स, पॉजिज मीन्स कोई चीज़ अपना होना, ऑन्स। उसके बाद किसी भी चीज़ पर अधिकार, उससे रिलेटेड, 80 का सी। उसके बाद हम लोग 81 की तरफ बढ़ते हैं, तो 81 का हो जाएगा सी। उसके बाद 82 का भी हो जाएगा सी। उसके बाद 83 का हो जाएगा बी। उसके बाद 84 का हो जाएगा 84 का आपको हो जाएगा ए, एक मिनट, ए 84 का क्या हो जाएगा ए। उसके बाद 85 का सी, 85 का सी, ठीक है, हाँ ठीक है, 85 का सी। उसके बाद 86 का ए, 86 का ए, ठीक है। उसके बाद 86 का ए हो गया। और 87 का आपको हो जाएगा 87 का हो जाएगा आपको बी, 87 का हो जाएगा बी। और 88, तो 88 का आपको हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद 89, तो 89 का आपको हो जाएगा सी। उसके बाद है 90, तो 90 का आपको हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए 91, तो ये तो बहुत सिंपल था, 91 का बी। 92 का आपको हो जाएगा सी, 92 का हो जाएगा सी, ठीक है, 92 का सी। उसके बाद 93, और 93 में मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ाए होंगे मेरे ख्याल से, वैसे 93 का बी होगा, ठीक है। उसके बाद 93 का बी होने के बाद 94 का आपको हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 95, तो 95 का आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही है इसलिए इसको पेंडिंग में रखते हैं, पता नहीं उसको क्या सही करता है ये।
ठीक है ना, उसको पेंडिंग में रखिए। 96, तो 96 का आपको हो जाएगा डिक्लेरेटिव, 96 का ए, और 97 का आपको हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 98, तो 98 का आपको हो जाएगा सी, सी सही है, और 99 सी 100 डी, ठीक है भाई। तो इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। तो आप लोग एक बार मिला लें वीडियो को बैक करके, और कोई भी अगर देखिए मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बनाया है, तो अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर किसी में आपको शक हो कि ये हमसे गलत हो गया है, आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट का रिप्लाई देने का और आपके प्रॉब्लम को क्लियर करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।